My dear students, myself Vijay Kamishra, the teacher of St. Xavier High School, Standard 1 हिंदी टीचर। मैंने आप लोग को ऑलरेडी चैप्टर नंबर 18, 19 पढ़ा चुका हूँ। आज मैं चैप्टर 20 पढ़ाऊँगा और 21 भी पढ़ाऊँगा। दोनों चैप्टर ही पढ़ाऊँगा क्योंकि 20 बहुत छोटा चैप्टर है, 21 भी जितना बड़ा चैप्टर नहीं है, तो साथ में ही कवर हो सकता है। उसके लिए मैं समझा भी दूँगा, अच्छी तरह समझा दूँगा कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। तो समय नष्ट ना करते हुए, क्योंकि बहुत आगे बढ़ना हम लोग को, कंप्लीट भी करना है, तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। किताब नई दिशा स्टैंडर्ड 1 का हिंदी पाठ्य पुस्तक, जो कि आज हम आपको पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 20, टोपी वाला और बंदर। टोपी वाला बंदर में इस कहानी में बहुत मज़ेदार कहानी है कि कहानी में पढ़ता हूँ, आप ध्यान सुनिएगा। रामपुर में एक टोपी वाला रहता था। वह गांव-गांव जाकर टोपियां बेचता था। क्या कहता था? टोपियां बेचता था। कौन? रामपुर में एक टोपी वाला। टोपी ले लो, रंग बिरंगी टोपी, बच्चे बूढ़े सभी उससे टोपियां खरीदते थे। ये टोपी कितने की है? 10 रुपये की। तो इस तरह से उसको बेचता था। एक दिन वह चलते चलते थक गया और एक पेड़ की शीतल छाया में आराम से करने लगा। ये गठरी में यहाँ रख देता हूँ, ये सोचते हुए गठरी को वहाँ रख दिया, रखकर पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर में टोपी वाले को नींद आ गई। वो खर्राट मारने लगा। तब क्या हुआ? उस पेड़ पर कुछ बंदर रहते थे। टोपी वाले को सोता देख बंदर नीचे आ गए। खर्र कर सो रहा था, तो बंदरों ने टोपियों को गठरी खोली और टोपियां निकालकर पहन ली और पेड़ पर चढ़ गए। टोपी वाला तभी भी गहरी नींद में सो रहा था और बंदर उसकी टोपियां लगाए पेड़ पर उछल कूद कर रहे थे। कुछ देर बाद टोपी वाला जागा। वो खाली गठरी को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। अरे, मेरी टोपियां कहाँ गई? टोपी वाले की नज़र उस पर गई तो उसने देखा कि बंदर उसकी टोपियां पहनकर बैठे हैं। मुझे मेरी टोपियां दो। उसने टोपियां वापस लेने की बहुत कोशिश की, पर बंदरों ने उसकी टोपियां नहीं लौटाई। तभी टोपी वालों को एक उपाय सूझा। उसने अपनी टोपी उतारकर फेंक दिया। मैंने अपनी टोपी फेंक दी। बंदर तो नकलची होते ही हैं। बंदरों ने भी टोपियां उतारकर फेंक दी। टोपी वाले ने सारे टोपियां उठाकर गठरी में रखी और वहाँ से चलता बना। आहा, मेरी टोपियां मुझे मिल गई, ये कहते हुए वो फिर गांव के टोपियां बेचने के लिए निकल पड़ा। तो ये जो है, शीतल मतलब ठंडी, उपाय मतलब तरकीब, आश्चर्य मतलब हैरानी, नकलची मतलब नकल करने वाला। इस तरह से इसका जो मैंने हार्ड कॉपी जो बनाया हूँ, तो आपके पास ये पर है, जो मैं आपको हार्ड कॉपी दूंगा, आप उसको हार्ड कॉपी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। क्या है? तितली आई। बड़ी कहानी, गाना है तितली आई। तितली आई, रंग बिरंगी तितली आई, फूलों पर मंडराती आई, नीली पीली हरी गुलाबी तितली आई। मनमानी यह अपनी करती, इधर उधर वो उड़ती फिरती, कलियों के संग खेल खेलती, सब बच्चों के मन को भाई, तितली आई। गुड़िया रानी इसे बुलाती, उसके पास नहीं यह जाती, पूरे दिन उसको दौड़ाती, हाथ कभी नहीं उसके आती। तितली आई। मतलब क्या? तितली के संग कौन? तितली आई। कौन खेल रहा है? रंग बिरंगी तितली आई। कौन खेल रहा है? बच्चा तितली के संग खेल रहा है, बोल रहा है कि तितली आई, रंग बिरंगी तितली आई। फूलों के ऊपर मंडराती आई। फूलों को क्यों? कौन आया है? तितली आया है। कौन क्या कर रहा है? फूलों के ऊपर मंडराने के लिए। नीली पीली हरी गुलाबी तितली आई। नीली रंग का, पीले रंग का, हरी रंग का, गुलाब रंग का तितली आए हैं फूलों के ऊपर मंडराने के लिए। वो मनमानी अपने आप करते हैं, इधर उधर उड़ते हैं, कलियों के संग खेलते भी हैं, सब बच्चों को मन को भी भाते हैं। तितली आई। गुड़िया रानी इसे बुलाती, उसके पास नहीं जाती। जब गुड़िया रानी बुला रही है, उसके पास तितली नहीं जाती है, हाथ कभी उसके ना आती। तितली आई। इसका जो है मैं थोड़ा बहुत जो है मैं इसका भी लिख दिया हूँ, इसका भी क्वेश्चन से हार्ड कॉपी में कर दिया हूँ, उसको भी आप अपना हार्ड कॉपी में कर लेना। ओके, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।